Viewers, I'm joined here by Sub-Inspector Neetu Bisht of the Border Security Force. And I'm speaking to her because for me it's surprising to see a woman commander, a platoon commander, bang on the international border. Because 200 meters behind us is Pakistan. Neetu, ये जो ladies हैं, जो महिला प्रहरी हैं, वो महिला प्रहरी इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या है ये? सर इट्स अ 1 मिनट ड्रिल। यहाँ पे इनको खोलना जोड़ना कि ये कितनी जल्दी चुस्ती दुरुस्ती से ये खोलना जोड़ना करें ताकि इन केस ऑफ वॉर कि कभी ऐसी कंडीशंस आ जाएं कि टाइम कम है, आपके हथियार में कुछ रोक पड़ गई या कुछ भी हो तो दे कैन डू इट फास्टली, फटाफट करके हथियार को ठीक करके वापस फायर में शामिल कर सके। और इतना कॉन्फिडेंस भी आपने इनमें जनरेट कर दिया, इतना कॉन्फिडेंस आप ले आए। यस सर, इट्स मतलब ट्रेनिंग में बेसिकली इनको ये सब सिखाया जाता है ये चीज़। और बाकी इन कॉन्फिडेंस एज इफ की ट्रेनिंग चलती रहेगी तो कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता आता रहेगा, रेपिटेटिव मामला रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लगता है, आप एक प्लेटून यहाँ पे कमांड कर रही हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे? जी सर। आपको क्या ऐसा लगता है कि एज अ वुमन कोई भी शॉर्ट कमिंग है या कुछ आपको कहीं कमी महसूस होती है कि नहीं, अगर मैं मेल होती या मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाती, ऐसा कुछ है? नो सर, ऐसा तो कभी है नहीं। वी आर वुमेन, वी आर प्राउड टू बी अ वुमेन, वी आर बेटर देन आवर काउंटर पार्ट्स। उनसे अच्छी ड्यूटी करते हैं, उनके साथ सर ये कहते हैं कि कंधों से कंधा मिला के चलना है, बट नो, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम अस, वी आर सुपीरियर देन अस, हम ये समझते हैं खुद को। एब्सोल्युटली जी सर, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस इन यू। आप एक बात बताइए, क्या कभी घर वालों ने रोक टोक करी कि लड़की बॉर्डर पे जाएगी, इतनी टफ लाइफ है, आसान लाइफ तो है नहीं है, काफी टफ लाइफ है, और हाथ में हथियार लेके कुछ बोला कभी? नो सर, घर वालों ने कभी ऐसा नहीं किया। घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस केस में। तो घर वाले बोलते हैं कि आप बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे मतलब जो घर वाले अपने बेटे से भी हमें बढ़कर समझते हैं कि वी आर डूइंग द जॉब, ये ऐसा जॉब कर रहे हैं जो शायद उनके लड़के भी नहीं कर सकते सर, मतलब उनसे अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरा आपसे डिस्कशन चल रहा था, आपने बोला था कि आप कुमाऊं की रहने वाली हैं सर, तो वहाँ पे कुमाऊं में कल्चर भी है ना? हाँ सर, कल्चर मेनली कि हमारे वहाँ ये है कि हर घर से कोई ना कोई आर्मी में, बीएसएफ में देश की सेवा कर रहा है। कोई ना, वहाँ पे हर घर में मिल ही जाएंगे, हर घर में आपको हर जगह फौजी मिलेगा वहाँ पे। कुमाऊं में कल्चर भी है। और बताइए किस तरीके से आप, जो आपकी प्लेटून है, जी सर, ठीक है, आप एक महिला प्लेटून कमांडर हैं और आपकी प्लेटून में मेल्स भी होंगे, जेंट्स भी होंगे? जी सर। आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करके रखती हैं और वो आपको किस तरीके से देखते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ कमांडर, लेडी में बाद में हूँ, और ये चीज़ ना मैं खुद फील करती हूँ ना उन्हें फील होने देती हूँ। द ऑर्डर पास बाय मी इज अ ऑर्डर, दे हैव टू ओबे इट। आदेश होता है। हाँ, आदेश होता है सर, फौज में आदेश होता है। बिल्कुल। और सेकेंडली सर, जब वॉर होगा, इन केस वॉर हो गया तो सर गोली जेंडर नहीं देखती कि मैं लड़की हूँ या जेंट्स हूँ। गोली तो सर सामने दुश्मन देखती है। बिल्कुल। आपके फैमिली वाले बड़े प्राउड फील करते होंगे, आपने बोला है ना, जब घर जाती हैं तो कैसा रिसेप्शन होता है छुट्टी में? हाँ सर, दे आर वेरी हैप्पी सर। एक तो फौज का ये है कि छुट्टी 6 महीने में आप छुट्टी घर जाओ, तो दे आर हैप्पी कि इतनी लंबी ड्यूटी के बाद शी इज कमिंग होम, तो हमें अच्छा काफी ग्रैंड वेलकम मिलता है सर। वीआईपी वेलकम मिलना जाहिर सी बात है। जी सर, बिल्कुल। वीआईपी वेलकम आप कह सकते हैं, वो मिलता है। चलिए, वेरी हैप्पी टू मीट यू नीतू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन पेट्रियट। थैंक यू सर। Viewers, we are just speaking to Sub-Inspector Neetu Bisht of the BSF. Now, you know, you saw a demonstration by the Mahila Praharis, the ladies, and now they are the people who have done this in under 1 minute, you know, field stripped 3 weapons, the Beretta, the INSAS and the INSAS LMG, and now I'm going to speak to a few of them, you know, and find out what motivated them to join the BSF. ये लोग करते क्या हैं, इनके motivations क्या हैं, इनके दिल में क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। शिवानी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आपको कितना टाइम हो गया बीएसएफ में? मुझे सर 10 साल हो गए हैं। कहाँ पे आपने पोस्टिंग रही है आपकी बीएसएफ में? मैं फिरोजपुर सेक्टर खेमकरण में रही हूँ। अच्छा जी सर। और अब यहाँ पे? जी सर। तो पूरे 10 साल आपने पंजाब में निकाले? जी सर। कभी जैसे ठंड होती है बहुत ज़्यादा, जी, आप लोग नाइट में भी ड्यूटी करते हैं? जी, है ना? जी। उसमें कोई खास तौर से, जैसे कि अगर फेंस के पार से पाकिस्तान से कोई आया और बड़े फॉगी कंडीशन हो, जी, तब आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? हम उसको, अब जो हमारे साथ के होते हैं, हमारे साथ जेंट्स भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं ड्यूटी में। हमारे पास अपने सेट रहता है, हम उनको उससे पूरे जो ड्यूटी में रहते हैं उनको अलर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें ये अंदाज़ा है कि हमारे सामने दुश्मन है तो हम आड़ लेके मतलब कि उसका सामना कर सकते हैं। चलिए शिवानी, हम मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। हरप्रीत कौर। जी सर। हरप्रीत, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मानसा डिस्ट्रिक्ट।
मानसा डिस्ट्रिक्ट की। और आपकी कितनी सर्विस हो गई है? 7 साल हो गए सर। और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रही? सर फिरोजपुर सेक्टर अमरकोट में रही और अमृतसर सेक्टर में रही। तो आपका भी पंजाब में ही? जी सर, पंजाब में पोस्टिंग रही है आपकी। और आपका कैसा अनुभव रहा BSF में? सर बहुत अच्छा रहा अभी तक तो। अच्छा रहा आपका? जी सर। और आपको क्या क्या चैलेंजेस, कोई चैलेंज आते हैं, कोई कठिनाइयाँ ड्यूटी में जब आप ड्यूटी यहाँ पे करती हैं? देखिए हमारे बिल्कुल पत्थर फेंकेंगे तो पाकिस्तान में गिरेगा, इतनी पास है पाकिस्तान। जी सर। कुछ आपको? नहीं सर, अभी तक तो कोई कठिनाई नहीं होती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? नहीं सर। आपने ट्रेनिंग कब करी थी? 2010 में की है सर। कहाँ पे? खड़का में, होशियारपुर। होशियारपुर में आपने ट्रेनिंग करी? जी सर। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप यहाँ पे पोस्टिंग हुई। थैंक यू वेरी मच हरप्रीत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कंवल, आप कहाँ की रहने वाली है? सर मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। ये सब आपकी पूरी ये जो फौज यहाँ पे खड़ी सब पंजाब के हैं? हाँ जी सर। एक्सीलेंट, आप बठिंडा के। और आपकी कितनी नौकरी हो गई? कितने सर मेरे 9 साल हो गए हैं। 9 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए। तो कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? सर मैं पहले फिरोजपुर सेक्टर में थी, खाई मैल सिंह वाला में सर। और फिरोजपुर के बाद अमृतसर? फिर अमृतसर सेक्टर में। ये बढ़िया है ना BSF में? जी सर। जब होम स्टेट में पोस्टिंग हो रही है सबकी। हाँ जी। चलिए अच्छा है। आपके कुछ चैलेंजेस, आपके कुछ खास यहाँ पे आपने चैलेंज फेस करे हो, कोई परेशानियाँ फेस करी हैं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक फर्स्ट क्लास है? हाँ जी। अच्छा, आप जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, आप खड़े हैं टावर पे ना जी। वेपन लेके साथ में? जी सर। कभी ऐसा लगता है कि दिन में जैसे धुंध है अभी, कुछ तो ये है कि क्रॉप बर्निंग की वजह से है, वो आग लगा रहे हैं किसान। हाँ जी। और कुछ ऐसा है कि यहाँ पे होता भी है फॉग ना, पंजाब में तो सर्दियों में होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल लो हो जाती है, आप देख नहीं पाती 50 मीटर से ज़्यादा, 100 मीटर से ज़्यादा? हाँ जी सर, तो फिर मतलब हम लोग पेट्रोलिंग में रहते हैं, फिर पेट्रोलिंग जाते रहते हैं, मतलब कि चक्कर लगाते रहते हैं सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके राइट, थैंक यू वेरी मच। आई वाज स्पीकिंग टू ऑल ऑफ देम एंड वन थिंग which was very clearly visible is that from across the border in Pakistan you don't see many Pakistani Rangers and Pakistani Army patrolling this area, simply because nobody from India goes to Pakistan, so they need not patrol. Nobody wants to go there. The traffic is the other way around, so Pakistanis will typically indulge in drug smuggling, weapon smuggling, and also sending people across, which is why the BSF is here. BSF is guarding this border so that if somebody does something which is illegal, they're there to counter that. These women, these Mahila Praharis are here morning till night, working 12 to 14 hours a day at their jobs, making sure they're standing shoulder to shoulder, in some cases even ahead of the men here, and they're doing their jobs to the best of their capability. We're so proud of them, of these Mahila Praharis, these ladies who have really gone beyond the call of duty, and the kind of sacrifices that they make and the kind of work that they do will make every borderman and every Indian proud.